ओम शांति। भक्ति हो या ज्ञान, दोनों में एक बात बहुत कॉमन है कि ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों का आधार है परमात्मा पर हमारा निश्चय, भक्तों का भगवान पर निश्चय, बच्चों का अपने पिता पर निश्चय। भक्ति में फिर भी क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो उस समय निश्चय अंधविश्वास के रूप में होता है, जो डगमग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो बाबा हमें हमारा अपना इस सृष्टि रंगमंच का, संपूर्ण ड्रामा का यथार्थ ज्ञान देते हैं। जिस ड्रामा को, जिस पिता को और स्वयं को यदि हम यथार्थ रूप से समझ जाते हैं तो हमारा स्वयं पर, बाबा पर, ड्रामा पर निश्चय दिन प्रतिदिन अनुभव के साथ बढ़ता जाता है। यदि इस निश्चय में संशय आता है तो आत्मा की स्थिति सदा हिलती रहती है, डगमग रहती है और आत्मा हमेशा कमज़ोर, अंदर से धीरे धीरे और ज़्यादा खोखली होती जाती है। लेकिन यदि ये निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, आत्मा ने सच में जान लिया है कि यही मेरा माता पिता, बंधु सखा है, तो ये निश्चय बुद्धि आत्मा को हर डगर पर, हर कर्म में, हर संकल्प में, हर शब्द में विजय की अनुभूति कराती है। हर कार्य में उसे सफलता सहज मिलती जाती है। तो आज की मुरली हमारे इस निश्चय के फाउंडेशन को कैसे हमें और ज़्यादा मजबूत बनाना है, कैसे अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस बनाना है, सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 अप्रैल 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? खुद को चेक करेंगे हम। उत्तर है, वह आँख बंद करके आँख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले, ऐसा होता है निश्चय। अगर बाबा की श्रीमत के बाद हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, इसका मतलब निश्चय नहीं है। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है। अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। तो ऐसे बाबा पर पूरा विश्वास। आज का गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी, जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में कोई जानते नहीं है।
यह है ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ महिमा एक बाबा की है। लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। जीव जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है। शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है, वह अति सूक्ष्म है। इन आँखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन्स हैं। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पाठ बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। पूरे 84 जन्म कौन सी आत्माएं लेती हैं? तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते। पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में, सूर्यवंशी राज्य और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। कोई जल्दी मर ना सके। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, और किसी को ये बातें पता ही नहीं है ना। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। मुझे बुलाते भी तब हैं जब पतित बनते हैं। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते कि यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है।
आना भी है पतित दुनिया में, क्योंकि पतित पावन है ना, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है, जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ये अंतर है। नॉलेजफुल बाप कहते हैं कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो। तो क्लैरिटी से बतानी है सारी बात, बिल्कुल लॉजिकली। पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में है। अब ये बात भी बाबा ने बताई ना। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे, जहां पर बाबा की श्रीमत प्रमाण राज्य चलता था। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं थी। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ गए हैं, है ना। द्वापर के बाद पराया देश हो गया, स्वराज्य खत्म और प्रभाव में आ गए तो पराया राज्य हो गया। तो बाबा कहते हैं हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं, उल्टा मार्ग। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले आत्मा देह को चलाती थी, फिर देह आत्मा को चलाने लगती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वह नॉलेजफुल सदा पावन सुख का सागर आनंद का सागर है। यह परम आत्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश में रहने वाला मुसाफिर को बुलाते हैं। बाबा दूर देश का रहने वाला है, कहाँ का, परम धाम का। तो बुलाते हैं उसे, क्या कहते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं हैं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ, देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। पराया देश है ना। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूं संगम युगे। यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। बाप और बच्चा एक कैसे हो सकता है। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है ना। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं,
ऐसा तो नहीं होता ना। परमात्मा न पतित बनते हैं, न उन्हें पावन बनने की दरकार है, वो तो सदा ही प्योर हैं। तो परमात्मा कोई सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। यह तो हो ना सके। बाप कहते हैं कि मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, तो बाबा अजन्मा है, जन्म मरण से न्यारे हैं। मैं आता ही हूं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराए देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर हैं। तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, यानी आते हैं। लेकिन वह कब आए यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं, जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते। कब आते हैं? संगम युगे। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। यह पराया देश है, रावण का देश। परंतु यह कोई मनुष्य थोड़ी जानते कि रावण का राज्य चल रहा है ना। ऐसे कुछ दिखाई थोड़ी ना देता है। रावण हर एक आत्मा के भीतर है। पांचों विकार प्रत्येक मनुष्य आत्मा में आ गए हैं। इसे कहते हैं पराया राज्य। तो अब इस पर हमें जीत पानी है, स्वराज्य स्थापन करना है। कब से यह रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं। पहली पहली मुख्य बात, आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं। किस लिए? पावन बनाने। यह काम उनका ही है, न कि श्री कृष्ण का। ये क्लैरिटी करनी है। पहली बात कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। दूसरी बात, फिर परमात्मा और श्री कृष्ण में क्या अंतर है। तो न कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा। जड़ी भूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। इसमें और प्रश्न उठ ना सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं। तो जरूर है तब तो मानते हैं, है ना। निश्चय है ना। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा, है ना। निश्चय नहीं होता है ना तो बुद्धि स्वीकार ही नहीं करती है। पहले पहले मनुष्यों को यह समझाना है कि परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं। परंतु किस शरीर में आए?
सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे? वहां तो नहीं आए, जरूर यहाँ आना पड़े। सतयुग की स्थापना यही करनी है ना, तो यहाँ आना पड़ेगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं एडॉप्ट करता हूँ। मैं इन यानी साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते कि खुद भगवान आकर पावन बनाते हैं, अगर ये जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते ही नहीं। अगर ये एग्जैक्टली जानते, तीर्थों पर भी नहीं जाते, है ना, गंगा स्नान पे भी नहीं जाते, मेलों पर भी नहीं जाते। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि से क्या समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, ऐसा समझते हैं। परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती हैं। वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है, इन ऑर्गन्स द्वारा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा, ऐसे लिखा है ना, परमात्मा शिव ने संकल्प से सृष्टि रची। तो बाबा कहते हैं तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। शुरू शुरू में इतना ज्ञान नहीं था ना, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं। और भी समझने का बहुत पड़ा है। साकार मुरली है तो उस समय बाबा ने कहा अभी तो बहुत समझने का है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह जरूर सत्य बताएंगे। पहले बाबा पर निश्चय होगा तो बाबा जो कह रहे हैं उस ज्ञान पर भी निश्चय बैठेगा। तो बाबा इसलिए कहते पहले निश्चय बिठाना है कि ये ज्ञान देने वाला कौन। इसमें मूंझने की भी बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते हैं। अगर कच्चे हैं उसकी निशानी है कि वो किसी को समझा नहीं सकते हैं। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझें कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं।
क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है। श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता। यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप यह भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है, तो सारा ब्लेम समझाने वाले पर भी नहीं है। हर एक की अपनी बुद्धि भी तो है ना। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है। तो बाबा कई बार कहते हैं कि यदि सोल कॉन्शियस होकर अपने को आत्मा समझकर आत्मा भाई को समझाएंगे तो तीर लगेगा, परंतु बॉडी कॉन्शियस होकर अपने को देह समझकर समझाएंगे तो तीर नहीं लगेगा। तो जितना हो सके समझाना है। तो बाबा कहते हैं, यह बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। शिव बाबा जो कहे, गुरुओं आदि की तो मानते आए हो। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, हाँ, उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए। देखो, मनुष्यों पर तो निश्चय हो जाता है, दिखाई देते हैं। गुरुओं पर भी निश्चय हो जाता है, जड़ मूर्ति पर भी निश्चय करते हैं। तो भगवान जिसे सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं, जो खुद सत्य है, वो खुद आकर हमें सुना रहे हैं, तो बाबा पर तो निश्चय करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं उनकी बात को तो आंख बंद करके मान लेना चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। क्या क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाबा जो कह रहे हैं उसमें मेरा कल्याण है। भल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, है ना। ये नहीं डाउट करो कि नहीं ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं या तो ये व्यक्ति कह रहा है। नहीं, कौन कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं। जब शिव बाबा कह रहे हैं तो फिर ब्रह्मा बाबा का भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हो जाता है। हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूं, है ना। जो बाबा का रथ है, बाबा ने लोन पर लिया है, उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा है ना। फिर चाहे ब्रह्मा बाबा का रथ रहा या फिर दादी जी का रथ रहा। दादी गुलजार जी भी जो कुछ बोलती थी, फील ऐसा ही होता था कि जैसे बाबा ही कह रहे हैं, तो उनकी बात भी सिर माथे ऐसे ही फील होता था। तो रथ का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो जो कहे आंख बंद करके मान लेना चाहिए। उसमें हमारा आज नहीं तो कल कल्याण जरूर दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूं। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते। ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते, मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिकर नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी।
निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं, सर्विस करने की विधि है। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है ना। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। तो श्रीमत पर सर्विस करनी है, सर्विस में ही फायदा है। सर्विस में हड्डियां देनी है। हड्डियां देनी यानी अपना तन मन धन सब कुछ देना है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है। माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कहीं तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। क्यों दुख देते हैं? ज्ञान नहीं है। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। ज्ञान नहीं है ना। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नोंधा हुआ है। यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं, है ना। स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कौन है? जो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेदरवानी बच्चों पितरवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिकर नहीं करना है। वरदान है, योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को
क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। कैसे बंधन मुक्त बनेंगे? जब अपनी योग युक्त स्थिति से सूक्ष्म व कड़े बंधनों को भी क्रॉस कर लेंगे। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना। बहुत सूक्ष्म है ये बंधन, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है ना। बाबा ने कई बार कहा है ना, अगर ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है तो इसका मतलब अभिमान है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। तो बहुत सूक्ष्म रीति इस बंधन को चेक करना है। स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है और उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, ऐसे जो अल्पकाल का मान, शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ, खिलौना दे दो। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन, क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करें कि यह बात नुकसान कारक है। तो बाबा ये युक्ति बताते हैं, कई बार ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राहों में आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राहों में, हमारी राहों में। पुराना नाता अपना, फिर भी
लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी